जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे स्पेशली एमपी टेट वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। साथियों, आप सभी को पता है कि कैलेंडर के माध्यम से वर्ग 3 की वैकेंसी का आने का चल रहा है और जुलाई के अंतिम चरण तक हमें वर्ग 3 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यदि हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो हमारे पास अभी वर्ग 3 के अकॉर्डिंग पर्याप्त टाइम है। साथ ही साथ अगर हम वर्ग 3 के सिलेबस पर जाते हैं तो इतना कोई ब्रॉड सिलेबस नहीं है अगर हम तैयारी के हिसाब से बात करें, और एक सामान्य तैयारी है और इसमें कोई स्पेशली सब्जेक्ट नहीं होते हैं, सभी लोग इसमें इक्वल होते हैं, सभी को एक जैसा पेपर आता है। अगर साथियों आप चाहते हैं कि इस बार आप वर्ग 3 में सिलेक्ट हों कंफर्म, किसी प्रकार का कोई भी संचय ना रहे, कोई बाउंड्री लाइन ना हो, तो आपको 150 में से 120 का टारगेट रखना पड़ेगा। हम बात करेंगे आज कि आखिर हम कौन सी किताब से क्या पढ़ें, कैसे तैयारी, अगर मान लो आप पहली बार वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करें कि अच्छे मार्क्स आए, क्या करना चाहिए हमें। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखना, हालांकि 5 चीजें हैं, 5 सिलेबस में अलग अलग बिंदु हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपको ईवीएस पर ध्यान देना चाहिए। ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहा हूं मैं, पर्यावरण अध्ययन की हम बात कर रहे हैं। दूसरा यदि मैं बात करूं सीडीपी की, सीडीपी पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगला है आपका मैथ्स, अगला है आपका मैथ्स। इन 3 चीजों को बहुत बेहतरीन करिए। अगर मैं आज की बात करूं तो आज से ही आपको इन 3 सब्जेक्ट के पीछे भागना पड़ेगा। अब मैं आपसे कहूं अगर ईवीएस की, ईवीएस आपको मैं बता दूं इसमें सरल और टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं आपसे यह कहूंगा कि आप तीसरी, चौथी और 5वीं की जो आपकी एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी होती है, इन किताबों को अच्छे से पढ़ लीजिए। ध्यान रखिएगा, मैं एक ही बात कहूंगा, अभी हमारे पास समय है और कोई बहुत मोटी नहीं होती है। 2-3 दिन में आप एक बार इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। हालांकि हमने योजना भी बनाई है कि ये जो आपकी एनसीईआरटी है इनका मैं यूट्यूब पर फ्री अध्ययन भी करवा दूंगा आप लोगों के लिए कि किस प्रकार से इस किताब को पढ़ना है। तो अगर मैं आपको बता दूं ईवीएस की, ईवीएस में सबसे पहले जरूरत है आपको बेसिक नॉलेज की। बेसिक नॉलेज जो आएगा वो आएगा आपको इन चौथी 5वीं की एनसीईआरटी पढ़ने पर। हालांकि केवल इतना लेवल ही नहीं बल्कि इससे अपर लेवल की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, चाहे कोई किताब पढ़ सकते हो, किसी शिक्षक को फॉलो कर सकते हो, लेकिन ईवीएस में आपको अच्छा करना पड़ेगा। यदि आप पहले के मॉडल पेपर देख रहे होंगे, ओल्ड पेपर देख रहे होंगे, तो ईवीएस में लेवल वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, हलवा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी से शुरुआत करिए, बेसिक नॉलेज से शुरुआत करिए। जब तक आपका बेसिक फाउंडेशन कंप्लीट नहीं होगा आप एक बढ़िया ऊंचाई तक, हाई लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा है सीडीपी। सीडीपी आप बहुत बढ़िया तरीके से करिएगा, मैथ्स को भी बहुत बढ़िया तरीके से करिएगा। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट और है जो है आपका हिंदी। हालांकि हिंदी बहुत सरल है, बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो एक पूरा अनसीन पैसेज ही आता है, गद्यांश आता है, स्टोरी आती है, वो तो आप कर ही लोगे, यानी ये आपका स्कोरिंग हो जाएगा, इसे आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अभी अगर नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, इसके पहले हम ऐसे कौन से सब्जेक्ट तैयार कर लें जिससे हमारा सिलेक्शन इस बार श्योर हो जाए, क्योंकि ये तो केवल पात्रता परीक्षा है। अभी दिल्ली बहुत दूर है, मुख्य परीक्षा आपकी बहुत दूर है। यहां देखिएगा, तो इन 3 सब्जेक्टों को आप बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। वर्ग 3 बार बार नहीं आती, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि इस बार जो है हम हर साल आपको वर्ग 3 की, वर्ग 2 की जो है वैकेंसी देंगे। साथ ही साथ एक और अहम और आपके मन में विचार है कि सर पद कितने आने की संभावना है। देखो भाई, आशा तो हमें 10,000 पदों की है, 10,000 पदों की है, लेकिन कई सूत्रों से मालूम चलता है कि 5,000 आ सकती है। कई लोग ये कहने लगते हैं कि 8,000 आने लगती है। जैसे आज ही गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वर्ग 3 के अच्छे पद देंगे। कारण ये है कि आप सोच के देखिएगा, जो लोग पहले से वर्ग 3 में
वर्ग 3 में सिलेक्टेड थे, वो लोग कहां जा रहे हैं अब? वर्ग 2 में, क्योंकि इनकी भी तो परीक्षा होगी, तो ये पद क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। वर्ग 3 के यदि वर्ग 2 में जाएंगे तो पद तो खाली होंगे, तो पद खाली होने की स्थिति में हमारे पदों की संख्या भी बढ़ेगी। इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं साथियों। पहले आप 3 सब्जेक्टों को बहुत बेहतरीन कर लीजिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। साथ ही साथ अगर आप चाहें कि नहीं सर ये चौथी पांचवी की एनसीईआरटी तो कर लें, लेकिन उससे हाई लेवल का कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं। माइंड4 एकेडमी के संस्थान में ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, ऑफलाइन बैच भी चल रहा है। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन बैच तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठकर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा न्यू ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। एकदम न्यू रहेगा और ये 15 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। 15 जुलाई से प्रारंभ होगा, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज, आपके नोट्स, आपकी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, संपूर्ण विषय रहेगा। साथियों मात्र 899 में ये कंप्लीट बैच होगा वर्ग 3 के लिए, ऑनलाइन के लिए। ठीक है, किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। साथियों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से माइंड4 एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। साथ ही साथ नहीं सर हम तो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर पर ऑफलाइन आकर भी पढ़ सकते हैं। साथियों ये देखिएगा, नया एकदम नया ऑफलाइन बैच 15 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी पहली क्लास ही 15 जुलाई को होगी। और सुनो, जो पहले 50 स्टूडेंट होंगे उन्हें उनकी फीस पर 90% डिस्काउंट दिया जाएगा। कितना? 90% डिस्काउंट दिया जाएगा और 3 दिन का डेमो भी आप लोगों के लिए रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको 90% स्कॉलर चाहिए है, तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस नंबर पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, लेकिन मैं अभी आपसे कहूंगा कि अभी आपको केवल बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है। आप इस बार किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यह पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा एक बार क्वालिफाई करनी है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आप ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं तो ये मस्ट बेटर होगा, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आपको हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ना होगा। रही बात वर्ग 2 और वर्ग 3 की, तो मुझे लगता है इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होगा। वर्ग 2 पहले हो सकती है, वर्ग 3 15-20 दिन 1 महीने के अंतर में हो सकती है, यानी दोनों एग्जाम के मध्य मुश्किल अधिक से अधिक 1 महीने का अंतर होगा। तो साथियों मैं आपसे यही कहूंगा, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी फुल डेडिकेशन के साथ करें, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और कोई भी मन में परेशानी हो तो बिल्कुल भी आप कमेंट करके बताएं, उस पर हम डिस्कस जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।